हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सबसे पहले आज हम इसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस देखेंगे। इसकी मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस क्या है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन है, इन मैनी इकोनॉमिक्स एनालिसिस वेरिएबल्स आर assumed to be related by sets of linear equations. Matrix algebra provides a clear and concise notations for the formulation and solution of such problems, many of which would be complicated in conventional algebraic notation. So the concept of determinant and is based on the matrix of uh, on that of matrix. So सबसे पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे कि मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, मैट्रिक्स क्या है। हेंस वी शैल फर्स्ट एक्सप्लेन अ मैट्रिक्स। सो इसके लिए मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। या तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। सो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, और इस रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है। सो ये नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए इज अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसको हम रोज और कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स हैं अल्फा 11, A11, A12, A13, A1n। वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वन रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो। तो रो को हम पहले लिखते हैं, इसलिए A1, 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 लास्ट तक A1, A1, A1। और कॉलम जो है, ये जो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम। तो सेकंड नंबर जो होता है यहाँ पर, वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का। A12 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। A13 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। A1n फर्स्ट रो, nth कॉलम। सेम सेकंड रो में आए हम, A21, टू मीन्स सेकंड रो, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो ये जो एलिमेंट है वो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम का है। A22 सेकंड रो, सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो, थर्ड कॉलम। A2n सेकंड रो, nth कॉलम। सेम अब एम रो की बात करें, ऐसे थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। अब हम mth रो की बात करते हैं। AM1, AM2, AM3, AMn, these are elements of this matrix A। ये सभी A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। रो और कॉलम, इन नंबर से हमको पता चल जाता है कि किस नंबर, कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। ओके। यदि हमें इसका ऑर्डर चेक करना है तो यहाँ पर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम अप टू nth कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो m इंटू n ऑर्डर बनेगा, m रो n कॉलम, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर हम यहाँ पर लिखते हैं m इंटू n। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। क्लियर? बाकी देखिए, एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैट्रिक्स इज एनक्लोज बाय बिग ब्रैकेट और दिस स्मॉल ब्रैकेट। या तो हम इस ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, इनक्लोज करते हैं मैट्रिक्स को, या स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। कंपैक्ट फॉर्म द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय AIJ। AIJ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ I रो को रिप्रेजेंट करती है और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाहर m इंटू n, मतलब m रोज है, n कॉलम्स है। तो अभी जो मैंने मैट्रिक्स आपको एक्सप्लेन की थी, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम ब्रैकेट में AIJ m इंटू n लिख सकते हैं। और A इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट AIJ। अब I फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम है, तो A11,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में A13, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में A21। इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स का, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। द नंबर्स A11, A12, A13 up to A1n, A21, A22, A23, A2n, and so on. These etc. in the above matrix are known as the element of the matrix. तो ये जितने भी नंबर हैं वो सब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। जनरली रिप्रेजेंटेड एज AIJ, इसको हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, which denotes the element in ith row and jth column. I रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो इन अबव मैट्रिक्स हैज M rows and N columns। जो इसका ऑर्डर है उससे हमें पता चल रहा है M rows and N columns. Then A is of order M into N। तो हम क्या बोलेंगे, जो मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर M into N है। एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 इसके एलिमेंट है फर्स्ट रो में, और 4 5 6 सेकेंड रो में के एलिमेंट है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अभी हमें इसका ऑर्डर चेक करना है, तो इसमें कितनी रोज हैं। नाउ देयर इज 2 rows, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज कॉलम C1, C2, C3। okay, so order of this matrix is 2 row into 3 column, 2 into 3। now in this matrix केवल एक ही कॉलम दिया हुआ है हमें C1, लेकिन इसमें रो कितनी है, R1, R2, R3, 3 रोज हैं। सो इसका ऑर्डर बनेगा 3 into 1। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रो इनटू कॉलम इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और हमें कैसे लिखना होता है। क्लियर? आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 and 3 into 1। एक और मैट्रिक्स हमने ली जिसमें फर्स्ट रो है A1, A2, A3, A4, सेकंड रो है B1, B2, B3, B4, थर्ड रो है C1, C2, C3, C4, और फोर्थ रो है D1, D2, D3, D4। अब यहाँ पर कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम। तो 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 4 into 4। ये देखिए 4 into 4। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है क्योंकि यहाँ रोज 2 है, कॉलम 3 है, राइट। ये रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो and any number of columns is called a row matrix। okay, for example 1 3 5 6 सिंगल रो है, कॉलम इसमें 1 2 3 4 कॉलम है, so this is row matrix and order of this matrix क्या होगा, 1 into 4 because there is one row and 4 columns। clear? Second is column matrix। A matrix having only one column and any number of rows, rows कितनी भी हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा, is called a column matrix। For example 6 0 -2, this is single column but there is 1 2 3 rows, so order of this matrix is 3 rows into 1 column, yani 3 into 1। this is order of this matrix। clear? नेक्स्ट आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n such that m is not equal to n, m और n दोनों इक्वल नहीं है, is called rectangular matrix। अभी मैंने बताया था आपको, this is rectangular matrix because there is
2 rows and 1, 2, 3 columns. Okay, so 2 into 3, 2 is not equal to 3. So this is rectangular matrix, rectangular shape की matrix है. Clear? और यदि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, m और n मतलब रो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी. नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. A matrix in which the number of rows is less than the number of columns is called horizontal matrix. यदि number of rows number of columns से कम है तो उसको हम horizontal matrix बोलेंगे. For example, there are 2 rows and 3 columns. This is a horizontal matrix. Clear? क्योंकि rows 2 हैं और column 3. Next आता है vertical matrix. A matrix in which the number of rows is greater than the number of columns is called a vertical matrix. तो आप देखिए ये vertical matrix है क्योंकि इसमें number of rows 1, 2, 3, 3 rows हैं and 2 columns है. तो number of rows ज्यादा है column से, so इसको हम vertical matrix कहेंगे. Okay? नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी हो, हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. दैट इज aij इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ij. सभी ij के लिए इस एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी जीरो. फॉर एग्जाम्पल, all elements are zero. There are 3 rows and 3 columns. This is a square matrix. Order of this matrix is 3 into 3. Clear? Next is square matrix. अब मैंने बताया आपको, a matrix of order m into n such that m is equal to n. Number of rows is equal to number of columns is called square matrix. So this is a square matrix. Okay? For example, 11, 0, 4, 0. There are 2 rows and 2 columns. This is a square matrix. This is also a square matrix because there are 3 rows and 3 columns. Both are equal. Next आता है diagonal matrix A. अब diagonal matrix क्या होती है? A square matrix. Diagonal matrix के लिए जो matrix होगी वो square होगी. ये ध्यान रखना है. A square matrix A is equal to aij m into n. अब ये स्क्वायर है तो m और n दोनों इक्वल होंगे तभी स्क्वायर होगी. Is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonals are zero. That is aij is equal to 0 for I is not equal to j. जहां पर I और j दोनों इक्वल नहीं है वो सभी एलिमेंट जीरो होंगे. जहां पर दोनों इक्वल हैं जैसे a11, a22, a33, a44, an डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, तो उनकी कुछ कुछ वैल्यू होगी, उसके अलावा अदर एलिमेंट्स विल बी जीरो. फॉर एग्जांपल इसमें देखो आप, ये a11 और ये a22, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 4 और 2. दिस इज a11. This is A22. First row first column, second row second column. और इनके अलावा दोनों एलिमेंट जीरो हैं. सेम 3 into 3 ऑर्डर में देखो आप, ये डायगोनल एलिमेंट है, इनकी वैल्यू है जीरो भी हो सकती है. तो 1, 1 जीरो है, इनके अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो. क्लियर? सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है, इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. अब जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब सेम होंगे, इक्वल होंगे, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. इन स्केलर मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू j. जहां पर i और j इक्वल नहीं है, जैसे a12, a21,
A13, A31, A23, A32, A3। ठीक है, ये I इज नॉट इक्वल टू J वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे, एंड Aij इज इक्वल टू K फॉर I इज इक्वल टू J। जहां पर दोनों इक्वल है, जैसे A11, A22, A33, वो एलिमेंट सभी सेम होंगे, लाइक K। For example, 3003. There are two rows, two columns. So order of this matrix is 2 into 2. This is a square matrix. In this matrix, diagonal element 3, 3 दोनों सेम है, इसके अलावा सभी एलिमेंट जीरो हैं। सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है हर केस में। नेक्स्ट आता है यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which every non-diagonal element, जो diagonal नहीं है, is 0 and every diagonal element is 1। अब जितने भी diagonal है एलिमेंट है वो तो सब 1 होंगे और उनके अलावा सारे एलिमेंट 0 होंगे। is called a unit matrix or an identity matrix। For example, I2 is equal to 1 0 0 1। diagonal एलिमेंट दोनों 1 है, उनके अलावा सभी एलिमेंट 0 है। 2 into 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3 into 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट 3 है और तीनों 1 1 1 है, उनके अलावा सभी एलिमेंट 0 है। सो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, A अंदर आएगा ब्रैकेट के। Aij is the element of this matrix. N into N is called upper triangular matrix if Aij, यहाँ पर भी ये गलत मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिए, A को ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, क्योंकि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये Aij, जैसा मैंने पहले बताया है आपको। दिस इज इक्वल टू 0 if for all I is greater than J। मतलब I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को, तो रो ग्रेटर देन कॉलम होना चाहिए। उस केस में वो जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, तो जो स्क्वायर मैट्रिक है वो अपर ट्राइंगुलर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखिए, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो आप, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके अलावा ये जितने भी एलिमेंट है ये 0 है। इसमें I ये है A21। ये देखो I इज ग्रेटर देन J, A31। इसमें ये I इज ग्रेटर देन J, A32। इसमें भी I इज ग्रेटर देन J। ये एलिमेंट 0 होंगे और इनके अलावा ये सब 0 इसमें हो भी सकता है और 0 नहीं भी होगा, तो इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है, A को हमें ब्रैकेट के अंदर लेना है। Aij एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। N into N स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इज कॉल्ड अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू 0। जो एलिमेंट Aij है वो 0 होगा कब, जब I इज लेस देन J। I जो रो है, रो का नंबर वो कॉलम के नंबर से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये आप देखो, ये लोअर ट्राइंगल बन रहा है। इसके अलावा ये एलिमेंट्स 0 हैं। ये क्या है, A12, A13, जो प्लेस है इसका, 1 रो है, सेकेंड कॉलम है, तो I इज लेस देन J। इसमें भी I इज लेस देन J, और यहाँ पर भी 2 3, A23, I is less than J है। ओके, सो दिस इज लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है सब मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स और बोथ इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स।
फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स. टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if both having same order, दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, and corresponding elements of the matrices are equal. For example, P is equal to 261053 and Q is equal to 26105. दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, सो बोथ आर द इक्वल मैट्रिक्स. एक एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स x plus 3 2y plus x z minus 1 4a minus, ये चार एलिमेंट है इसमें, जो किसके इक्वल है, 0 -7 3 2a के इक्वल है. जब ये इक्वल मैट्रिक्स है तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल बनेगा 0 के, ये सेकंड एलिमेंट इस नंबर के इक्वल बनेगा -7 के, थर्ड एलिमेंट 3 के इक्वल होगा, और ये जो फोर्थ एलिमेंट है 4a - 6 वो 2a के इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है. ओके, सो आप देखिए, by the definition of the equality of matrices we have, चारों इक्वेशन देखिए जो मैंने आपको बताई, x plus 3 is equal to 0, 2y plus x is equal to -7, z minus 1 is equal to 3, 4a minus 6 is equal to 2. अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो x की वैल्यू क्या देगी, हम 3 को जब राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो x is equal to -3. अभी x की वैल्यू -3 में इसमें रखूं सेकेंड इक्वेशन में, तो ये क्या बनाएगा, 2y -3 को जब हम इधर लाएंगे तो -7 + 3 हो जाएगा, यानी कि -4, और -4 और इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये -2 आ जाएगा. तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू -2 आएगी. अब z की वैल्यू, ये -1 को इधर लाएंगे +1 हो जाएगा 4, z की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 2a को इधर लाएंगे तो ये 4a - 2a माइनस का हो जाएगा जब लेफ्ट में आएगा, और 6 राइट में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा. तो 2a is equal to 6. तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3. 2 से डिवाइड लगेगा 6 को 3, ये देखो a की वैल्यू 3 आ रही है. तो इस तरीके से भी हम दो मैट्रिक्स यदि हमें इक्वल दे रखी है और हमसे वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाए तो वी कैन सॉल्व इट. ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. बिल्कुल बेसिक मैंने आज आपको बताया है मैट्रिक्स का, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई है ताकि आपका रिवाइज हो जाए, आगे की चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए. यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहेंगे और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे.